साजिश का खुलासा। भाजपा नेता राहुल कोठारी और अधिकारियों पर लगे आरोप। करोड़ों की जमीन हड़पने की कोशिश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा नेता राहुल कोठारी और कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर अयोध्या बाईपास स्थित एक भूमि को हड़पने की साजिश रची है। यह भूमि अनिल ठाकुर के नाम पर दर्ज है, जो 30 से 35 सालों से यहाँ खेती का कार्य कर रहे हैं। अनिल ठाकुर के पिता ने यह भूमि खरीदी थी और उनके निधन के बाद यह भूमि अनिल ठाकुर और उनकी मां अवंतीबाई ठाकुर के नाम पर दर्ज है। अनिल ठाकुर ने इस भूमि का बटान करने के लिए तहसील में आवेदन किया था, जिसके बदले में पटवारी और आरआई ने 3 लाख की घूस की मांग की। जब अनिल ठाकुर ने यह घूस नहीं दी तो उनका बटान अनुमोदन नहीं किया गया। इसके बाद तहसीलदार, एसडीएम और भाजपा नेता राहुल कोठारी ने मिलकर उनकी भूमि के पड़ोसी कृषक के द्वारा उनकी भूमि को अपना बताकर बटान कर दिया, जो कि शासकीय रोड में विलीन हो चुका था। इसके बाद सिविल न्यायालय का स्टे होने के बावजूद भाजपा नेता के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई और तहसील में नामांतरण भी कर लिया गया। अनिल ठाकुर को इस गलत बटान की भनक तक नहीं लगने दी। जब अनिल ठाकुर ने इस मामले का विरोध किया तो उन्होंने न्यायालय का रुख किया और राजस्व न्यायालय तथा जिला न्यायालय में अपील की, लेकिन अधिकारियों और भाजपा नेता ने न्यायालय के आदेश की भी अनदेखी की। अनिल ठाकुर का कहना है कि यह जमीन मेरे पिताजी ने खरीदी थी और उनकी मृत्यु के बाद यह मेरे और मेरी मां के नाम पर दर्ज हुई है। 30 सालों से इस जमीन पर मैं फसल करता आ रहा हूं। और उन्होंने कहा कि अब मुझे बार बार भाजपा नेता राहुल कोठारी और उनके साथियों से धमकियां मिल रही है कि अगर मैंने जमीन नहीं छोड़ी तो मुझ पर अन्याय होगा। मुझे इस मामले में मुख्यमंत्री से मदद की उम्मीद है। अनिल ठाकुर के अनुसार भाजपा नेता राहुल कोठारी और अन्य अधिकारी उन्हें धमका रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि वह अपनी जमीन छोड़ दे। उनका कहना है कि इस भ्रष्टाचार और साजिश के जिम्मेदार भाजपा नेता राहुल कोठारी, पटवारी, आरआई, तहसीलदार और एसडीएम हैं और उन्होंने आशंका जताई है कि मुझे जमीन से बेदखल करने के लिए गुपचुप तरीके से मुझे बगैर सूचना के अंदरूनी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी जमीन को भाजपा नेता राहुल कोठारी से बचाने में मदद करें। अनिल ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि प्रदेश में किसी का भी नामांतरण और बटान पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, लेकिन अधिकारी और भाजपा नेता मिलकर आम जनता की जमीन हड़पने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में प्रशासन और न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जबकि अनिल ठाकुर जमीन पर काबिज है और उनके पास सभी कानूनी दस्तावेज उनके पक्ष में है। प्रेस वार्ता में परिवर्तन पार्टी और ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने सरकार से मांग की है पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए एवं राहुल कोठारी को भी हटाया जाए। क्या मामला सर, मैं अनिल कुमार ठाकुर, निवासी बावड़िया कला का रहने वाला हूँ। मैं उसमें खेती करता आ रहा था सर। इस भूमि को एक डकैत है, राहुल कोठारी नाम का भूमाफिया है। इसको जमीनों में बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी कीमती जमीनें मतलब हड़पने का शौक है इसको। अच्छी बड़ी बड़ी रोडों पे हम लोग ये 25-30 वर्षों से इसकी चौकीदारी कर रहे थे, ताकि राहुल कोठारी जी आए, अपनी जमीन इसको ले लें हमसे और हमें जो है उठा के जेल में डलवा दें, ताकि हम जो है उनके जो हम लोग कांटा बन के बैठे हुए हैं, हमको हटा के वो बढ़िया राज करें इसके ऊपर। भाजपा के कोई कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। 15-20 वर्षों में हजारों करोड़ संपत्ति बनाई है और समाज सेवा चल रही है। इसका अच्छा है बहुत, और तो तरक्की करे। होलिका दहन में प्रहलाद की तरह होलिका मर जाए, ये जिंदा रहे। इसका आपकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है जी। आपकी जमीन आपकी क्या? मेरी सर 2 एकड़ 57 डेसिमल भूमि थी, जिसमें से 1.5 एकड़ जो है उन्होंने जमीन को अपने नाम पे करा लिया है और उसको बढ़िया वो बंगला बनाएंगे या कोई 5 स्टार होटल बनाएंगे। कोई राजेंद्र जैन है, उनके साथ में पार्टनर है, वो भी हजारों एकड़ जमीनें बना चुका है ऐसे ही। और कोई एक बिश्नोई करके है, उनका पार्टनर है। तो ये लोग सब ब्लैक मनी को करते हैं और अपना लोगों को, किसानों को करते हैं कि भाई ले लो, तुम्हारा ये है। टुकड़ों पे 2-4 टुकड़े डाल दिए, नहीं मानोगे तो समझौता कर लिया, नहीं तो मरवा देंगे। इससे ज्यादा क्या करेंगे।
अनिल कुमार ठाकुर। इसके लिए आपने कोई कार्रवाई के लिए कोई आपने आवेदन किया क्या? दिया था सर, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है इन लोगों के लिए कार्रवाई करना, ये सब चीजें। कोई नेता कभी कोई कुछ कार्रवाई होती है क्या सर, आप बताइए? कुछ नहीं होता किसी है। बड़े आदमी का संरक्षण है इसके ऊपर। अब सर ये तो बड़े लोग ही हैं, अब क्या बोले, इनको तो भगवान ने सीधे उसी के लिए भेजा है हम लोगों के। चमड़ा उधेड़ो, खून पियो, ऐश करो। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आपके भाजपा के लोग, भाजपा के महामंत्री जो कहे जा रहे हैं, जिनका नाम पीड़ित अनिल ठाकुर जी ने बताया है, राहुल कोठारी नाम कोई है, जो कि अधिकारियों पर दबाव बना करके या उनसे कोई साठ-गांठ करके किस तरीके से इनकी 35 साल पुरानी जमीन, 35 साल की जमीन पर खेती करते आ रहे थे, उस जमीन को उन्होंने सामने वाले किसान के नाम पर करा कर खुद के नाम रजिस्ट्री करा। अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता है तो उस व्यक्ति की मदद करता, कहीं खुद के नाम कोई नहीं कराता है। करोड़ों रुपए की जमीन को 5 करोड़, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ रुपए में उस जमीन को खरीदा गया है 4 लोगों के नाम से, वो पूरा षड्यंत्र के तहत खरीदा गया है। तो आप ये बताइए कि अयोध्या बाईपास पर इस इतने कम दाम में कौन सी जमीन मिलती है? और अगर वो मदद करना चाह रहे थे तो उन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री क्यों कराई? भाई वो वैसे ही मदद करते किसी की। सर बड़ा सवाल, ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद बिल्कुल, माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी रजिस्ट्रार महोदय को भी इसकी कंप्लेंट की गई कि इसकी रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए, मगर रजिस्ट्रार महोदय ने भी इसकी रजिस्ट्री कर दी। एसडीएम महोदय को इसकी कंप्लेंट की गई कि माननीय न्यायालय का स्थगन है, इसका बटान नहीं किया जाए, मगर एसडीएम महोदय ने भी बटान कर दिया गया, तहसीलदार महोदय ने उस बटान को चढ़ा दिया गया। यानी सब लोगों ने मिल करके इनकी ज़मीन को हड़पने का पूरा कार्य किया है। अभी भी वर्तमान में उस ज़मीन पर अनिल ठाकुर जी काबिज हैं, इनके ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं वहाँ पर, उनका सामान, उनकी गौशाला भी है वहाँ पे, मतलब सभी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने कागज में हेरा फेरी करके एक व्यक्ति को, जैसे मान लो एक व्यक्ति ये बैठा और एक व्यक्ति ये बैठा है, तो इसको छोड़कर ये अनिल जी बैठे, अनिल जी को यहाँ बैठा दिया गया, यानी सागर कॉलेज रोड पे बैठा दिया गया। तो मजबूरी है हमारी कि अगर इस तरीके से ये दोषियों पे अगर कार्रवाई नहीं होती, दोषी अधिकारी और इस भाजपा नेता पर कार्रवाई नहीं होती, तो हम सागर कॉलेज रोड को जाम करने का, बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही हमको बैठा लाया वहाँ पे। तो हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उनके पास भी ये सूचना पहुँच चुकी है, उनके पास भी आवेदन प्रार्थना कर चुके हैं। इनको एक IAS अधिकारी की ज़मीन को भी उन्होंने गायब कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं कि ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मांग करते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से, कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को आप अगर अपने नीचे संरक्षण देकर के काम कराएंगे तो ये जनता, वैसे ही पूरा देश बर्बाद हो चुका है आज, और आम किसान अपनी अगर जीवन यापन करने के लिए अगर 2 पैसे की जमीन अगर बची है तो उसको ही हड़प लगी। क्या लगता है कोर्ट के आदेश की अवहेलना, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल, कोर्ट का आदेश हुआ था, उस पर भी अवहेलना की कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि तहसीलदार, पटवारी, RI, SDM ने सबने कोर्ट की अवहेलना की है, संबंधित रजिस्ट्रार ने भी कोर्ट की अवहेलना की है। क्योंकि सबको देखिए, माननीय ऑन पेपर आपको बताते हैं, ये रजिस्ट्रार महोदय को इसकी सूचना दी गई, मगर उसके बाद भी उसकी रजिस्ट्री कर दी गई। ठीक है, SDM महोदय को भी इसकी सूचना दी गई। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि बगैर तथ्य की कोई बात नहीं की जाती। सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी कार्रवाई की मांग करें। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ दें इसमें, क्योंकि इस तरीके से किसान की ज़मीन को, इस तरीके से एक किसान को, मान लो किसान की ज़मीन को हड़पने का कार्य करेंगे तो आम किसान पर कुछ बचेगा? पूरे प्रदेश में देखने को आ रहा है। अभी करेरा में एक किसान बेचारा सुसाइड करने को मजबूर हो गया है SDO ऑफिस में जाकर के। तो भाई सरकार ये क्या कर रही है? क्या चाहते क्या हैं ये लोग? भाई आम व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे भी कई जगह से कॉल आए, CID से आया, कहीं से आया, कल प्रेस नोट रिलीज किया तो उस समय भी भाई कॉल आया। सर आप क्या चाहते हो? तरीके से दबाना चाहते, हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष जाँच हो और पीड़ित को न्याय मिले। नाम बता दीजिए आपका। महेंद्र सिंह रावत।